हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम दो आलोचनात्मक लेखों के गद्यांशों की व्याख्या करेंगे, जिसमें से पहला गद्यांश हमने लिया है आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, इस आलोचनात्मक लेख से, जिसके लेखक है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। और दूसरा गद्यांश हमने लिया है मेरी साहित्यिक मान्यताएं, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। इन दोनों लेखकों के आलोचनात्मक लेखों के एक एक गद्यांश की व्याख्या पर आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। और मेरा पहला गद्यांश है विकासवाद का सिद्धांत आजकल प्रायः सर्व स्वीकृत सिद्धांत है। इस सृष्टि प्रक्रिया को इस दृष्टि से देखने वाले को यह बात अत्यंत स्पष्ट हो जाएगी कि मनुष्य के रूप में ही सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी विकसित हुआ है। मनुष्य देह में ही मन और बुद्धि का भावावेग और तर्क मुक्ति के आश्रय इंद्रिय विशेष का विकास हुआ है। यह संसार क्या है और कैसा है, इसके जानने का एकमात्र साधन मनुष्य की बुद्धि है। हम जो कुछ समझ रहे हैं और जो कुछ समझ सकते हैं, सब मनुष्य का समझा हुआ सत्य है। मनुष्य निरपेक्ष सत्य बात की बात है। इस जगत में जो सत्य है वह मनुष्य दृष्टि में देखा हुआ सत्य है, अतः मानव सत्य है। तो दोस्तों, ये हमने आज का पहला गद्यांश पढ़ा, जिसे हमने लिया है आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं से। अब हम इसके प्रसंग के विषय में जानते हैं। प्रसंग में मैंने आपको बताया है कि आपको लिखना होता है कि जो भी आपने गद्यांश आपको दिया हुआ है वह गद्यांश कौन से लेख से, कौन सी पुस्तक से लिया गया है, उसके जो पाठ का शीर्षक है उसे आपको लिखना होता है। साथ ही साथ उसके लेखक का नाम और उसमें लेखक मूल रूप से क्या कहना चाहता है, इसे आपको प्रसंग में लिखना होता है। तो चलिए अब हम इसके प्रसंग को जान लेते हैं। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित आलोचनात्मक लेख आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं से ली गई हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इस लेख में उभरते आधुनिक साहित्य के स्वरूप और उस पर पड़ती पाश्चात्य विचारधारा के प्रभाव को व्यक्त किया है। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि कैसे हमें प्रसंग लिखना है, और अब हम इसकी व्याख्या के विषय में जान लेते हैं। व्याख्या हमें दिए हुए गद्यांश के, जो हमें गद्यांश दिया होता है, उसे पूरी तरह से समझा कर लिखनी होती है। इसमें इस तरह से सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि पढ़ने वाले को आसानी से वो व्याख्या समझ आ सके। प्रस्तुत पंक्तियों में द्विवेदी जी कहते हैं कि विकासवाद का जो सिद्धांत है वो प्रायः सब स्थितियों परिस्थितियों वाले क्षेत्रों के विषय में स्वीकार्य है। संसार की प्रक्रिया को इसी दृष्टि से देखने वालों में यह अत्यंत स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य के रूप में सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी कौन है? मनुष्य ही है, जो कि इस विकासवाद के सिद्धांत को समझता है। यानी कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सृष्टि के विकास के सिद्धांत को समझता है। मनुष्य देह में ही मन और बुद्धि का भावावेग और तर्क युक्ति के आश्रय केंद्रीय विशेष का विकास हुआ है। यानी कि मनुष्य की देह के साथ साथ उसके मन, बुद्धि, भावना और तर्क आदि का विकास भी हुआ है। यह संसार क्या है, कैसा है, इसको जानने का एकमात्र साधन है। क्या है वो साधन? मनुष्य का समझा हुआ सत्य। अर्थात संसार को समझने के लिए हमें मनुष्य के विकास को देखा जाता है, मतलब मनुष्य के विकास को देखा जा सकता है। यानी कि मनुष्य को समझे बिना इस संसार को समझना असंभव है। इसलिए मनुष्य की मर्यादा, उसकी महिमा, उसके विचार और मूल्य अमूल्य हैं, अपार है। और इन्हीं विचारों ने नई विचार भंगिमा को जन्म दिया है, और उस विचार भंगिमा को हम क्या कहते हैं? नव मानवतावाद। तो दोस्तों, ये हमने इस प्रस्तुत जो हमें दिया गया था गद्य, उसकी व्याख्या के विषय में जाना। अब हम जानते हैं लेखक विशेष तौर पर इस अपने गद्य के द्वारा हमें क्या कहना चाहते थे। वो हमें मानवतावाद के सिद्धांत को दिखाते हैं। साथ ही साथ इस गद्यांश में उन्होंने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, ये तो हुई आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं के से लिए हुए नई मान्यताएं आलोचनात्मक लेख से लिए गए एक गद्यांश की व्याख्या। अब हम दूसरा गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमने लिया है मेरी साहित्यिक मान्यताएं से। दोस्तों, इसमें संदेह नहीं कि सच्चे कलाकार का लक्ष्य सौंदर्य की सृष्टि ही रहता है, अपने भावों और विचारों का प्रसार नहीं। किंतु सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही होता है।
वास्तव में भावनाओं और धारणाओं का प्रचार तो आत्म अभिव्यक्ति का अत्यंत स्थूल रूप है। उसका सूक्ष्म और उत्कृष्ट रूप तो सौंदर्य की सृष्टि ही है। कला की सृष्टि शून्य में नहीं हो सकती, उसके लिए कुछ ना कुछ आधार चाहिए, जिसे कलाविद मूर्त उपकरण का नाम देते हैं। और ये मूर्त उपकरण क्या है? कलाकार का अपना भाव बोध ही कला का मूल उपकरण है। तो दोस्तों, जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा, ये आलोच्य पंक्तियां हैं, ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित मेरी साहित्यिक मान्यताएं नामक आलोचनात्मक लेख से ली गई हैं। और इस लेख में लेखक ने अपनी साहित्य संबंधी विभिन्न मान्यताओं को प्रस्तुत किया है। साथ ही रस, अभिव्यक्ति शास्त्र आदि विषयों पर लगे अपने आक्षेपों का भी उन्होंने इसमें जवाब दिया है। ये हमने इसका प्रसंग जाना। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या को जान लेते हैं। दोस्तों, इन पंक्तियों में नगेंद्र सौंदर्य संबंधी अपनी मान्यता को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि सच्चा कलाकार सौंदर्य की सृष्टि करने के लिए कला की साधना करता है, यानी कि कला को अपनाता है। वह अपनी भावनाओं अथवा विचारों के प्रचार प्रसार में नहीं उलझता। यह सच्चे कलाकार का उद्देश्य नहीं होता। यही बात सही लगती है, किंतु यह भी तत्वों का भेद ना होकर एक सृष्टि का ही भेद मालूम होता है, क्योंकि इसमें एक ही चीज को दो पहलू से देखा गया है। वे मानते हैं कि सच्चा साहित्य का सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है। उसका निर्माण कलाकार अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही करता है। लेखक का मानना है कि वास्तव में भावनाओं और धारणाओं का प्रचार तो आत्म अभिव्यक्ति का अत्यंत स्थूल रूप है, और उसका सूक्ष्म और उत्कृष्ट रूप क्या है? उसकी सौंदर्य सृष्टि। उसकी सृष्टि कला की सृष्टि में नहीं हो सकती, उसके लिए किसी ना किसी को आधार तो बनना ही पड़ता है, जिसे इसमें कलाकार ने मूर्त उपकरण का नाम दिया है। तो दोस्तों, ये हमने इस गद्यांश की व्याख्या जानी। अब हम जानते हैं लेखक नगेंद्र जो है वो इसमें विशेष रूप से क्या कहना चाहते हैं। नगेंद्र हम जानते हैं रसवादी हैं। उन्होंने अपने अंदर काव्य के प्रति आने वाली भावना का कारण बताया है, और इस गद्यांश में उन्होंने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। साथ ही काव्य के सौंदर्य की महत्ता होती है, और ललित कलाओं में काव्य एक कला है। इस गद्यांश के द्वारा डॉक्टर नगेंद्र हमें यही बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जानी आज के अध्याय में दो आलोचनात्मक लेखों के गद्यांशों की व्याख्या के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।